गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में पाठ 11 डायरी के पन्ने का आगे का अंश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि लेखक डायरी लेखन लिख रहे हैं, उसके आगे की डायरी लेखन उन्होंने लिखना आरंभ किया। सोमवार 18 नवंबर रात्रि 9:45 पर लिखा, प्रिय डायरी, आज हम तिरुवल्लुवर प्रतिमा देखने गए। तिरुवल्लुवर एक महान तमिल संत हुए हैं जिनके द्वारा लिखी कुरल बहुत प्रसिद्ध है। कुरल एक प्रकार के दोहे होते हैं, जैसे कबीर की साखियाँ। उसी प्रकार तिरुवल एक महान तमिल संत थे जिन्होंने कुरल बहुत प्रसिद्ध थे। उनके जो दोहे थे, कुरल उनके द्वारा रचित कुरलों की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तिरुवल्लुवर की आधार सहित 133 फीट ऊंची प्रतिमा कुरल के कुल 133 हैं अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा 95 फीट ऊंची है, जिसे 38 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया है। लेखक ने अपनी डायरी लेखन में आज इतना लिखा। 18 नवंबर रात 9:45 पर किसके बारे में? तिरुवल्लुवर प्रतिमा के बारे में। तिरुवल्लुवर प्रतिमा किसकी थी? एक महान संत की थी जिन्होंने कुरल उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, जिसमें उन्होंने अपनी कुरल जो है एक दोहे होते हैं, उन्होंने उसमें अपने क्या है दोहों को वर्णन किया है। और उन्होंने उनकी 133 फीट ऊंची प्रतिमा थी और जो वहाँ के एक संत थे। तो लेखक कह रहे हैं इतना लिखने के बाद अब हम कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं। तुम्हारा भवि। लेखक ने अब आगे का डायरी लिखना स्टार्ट किया। दूसरे दिन था मंगलवार 19 नवंबर रात्रि 10:45। प्रिय डायरी, आज मैं गांधी स्मारक देखने गया था। इस स्मारक की स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी विशेषता यह है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें उसी स्थान पर पड़ती हैं जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने के पूर्व रखा गया था। कहाँ का? गांधी स्मारक का। और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसकी गांधी स्मारक की विशेषता है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें उसी स्थान पर पड़ती हैं जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने से पूर्व रखा गया था। फिर हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी देखने गए। ये एक स्मारक है जो समुद्र में स्थित चट्टान पर स्थापित है। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर बैठकर गहन अध्ययन लगाया था, तब उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में यह मेमोरियल स्थापित किया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए नौका या स्टीमर का सहारा लिया जाता है। हमने यहाँ पहुँचने के लिए एक नौका ली थी। स्टीमर बहुत जल्दी पहुँचा देता है। हम लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेना चाहते थे। तुम्हें मालूम है कि मैंने नौका में बैठकर समुद्र की लहरों को अपने हाथों से उछाला। सच में बहुत मज़ा आया था। समुद्र भ्रमण करने का मेरा सपना साकार हो गया। यहाँ विवेकानंद की मूर्ति स्थित है और दर्शक वहाँ एक चट्टान से देवी कुमारी के पद चिन्ह श्रीपद पराई के दर्शन कर सकते हैं। हमने भी उनके दर्शन किए और वहाँ बहुत शांति थी
दूर तक फैला समुद्र सच में मन मोह ले रहा था, तुम्हारा भव्य। तो 19 नवंबर रात्रि 10:45 पर लेखक ने डायरी लेखन लिखा कि गांधी स्मारक देखने गया था। गांधी स्मारक की स्थापना 1956 में की गई थी और इस गांधी स्मारक की विशेषता यह है कि 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें उसी स्थान पर पड़ती हैं जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने पूर्व रखा गया था। यहाँ विवेकानंद का रॉक मेमोरियल भी है। यहाँ विवेकानंद ने एक चट्टान पर बैठकर अपना ध्यान लगाया था और उनको लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो इस लक्ष्य के प्रति उनको उचित मार्गदर्शन मिला था। यह मेमोरियल स्थापित किया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए नौका या स्टीमर का सहारा लेना पड़ता है। लेखक ने लिखा कि मैंने समुद्र भ्रमण किया, मुझे बहुत आनंद आया। सबसे आनंद आया मुझे समुद्र की लहरों को अपने हाथों से उछालते हुए। कह रहे हैं मेरा जो सपना था कि समुद्र भ्रमण करने का, वो मेरा साकार हो गया। यहाँ विवेकानंद की मूर्ति भी स्थित है और देवी कुमारी के पद चिन्ह और श्री पदपराई के दर्शन हम कर सकते हैं। और दूर दूर तक वहाँ पे क्या थी, शांति थी और दूर तक समुद्र फैला हुआ था जो मेरा मन मोह रहा था। तो बच्चों, आपने डायरी लेखन लेखक द्वारा 18 नवंबर और 19 नवंबर का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ यानी डायरी के पन्ने का आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।